हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी फार्मेसी प्रोमेट्रिक अकॉर्डिंग। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि फार्मेसी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कैलकुलेशन। अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो लगभग 12 से 15% या किसी किसी एग्ज़ाम में 20% तक भी मैथ के क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं, जो कि होते बहुत सिंपल हैं, बट क्या होते हैं कि बहुत ट्रिकी होते हैं और बहुत ही ईजी होते हैं। कैलकुलेशन का सबसे मेन बेनिफिट ये होता है कि हमें उसका एग्जैक्ट आंसर पता होता है। अगर हम कैलकुलेशन सही करते हैं तो उसका आंसर हमें पता होता है कि हाँ ये सही है, और इससे क्या होता है हमारा परसेंटेज बिल्डअप होता है। और प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम्स का क्या होता है कि उसमें मेन चीज़ आपको परसेंटेज ही लाना है। आपकी नॉलेज क्या है वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन हमारा परसेंटेज बिल्डअप करना हो तो तकरीबन 20% एग्ज़ाम का जो होता है वो कैलकुलेशन के होता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फार्मेसी के कुछ कैलकुलेशंस का, तो जो कि मेरे भी एग्ज़ाम में आया था और काफ़ी रेलेवेंट था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग फार्मूला इज़ यूज फॉर वाट्स। लैक्टिक एसिड है, इसमें 1.5 ग्राम है, सैलिसिलिक एसिड 1.5 ग्राम है, और फ्लेक्सिबल कोलाइडेशन टू मेक 15 ml। मतलब हमें 15 ml के अंदर ये इतनी क्वांटिटी में लैक्टिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड मौजूद है। तो हाउ मच सैलिसिलिक एसिड इज नीड टू प्रिपेयर 120 ml ऑफ दिस प्रिपरेशन। तो हमें क्या करना है, 15 ml में इतने मौजूद हैं, तो हमें 120 ml में निकालना है कि 120 ml में कितने हैं। तो इसका सिंपल सा एक कैलकुलेशन का फार्मूला होता है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं सैलिसिलिक एसिड 1.5 ग्राम मौजूद है 15 ml में, तो 1.5 ग्राम इन 15 ml। So how much we need to prepare 120 ml? So we need x gram to prepare 120 ml। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 120 अपॉन 15 ml। तो अब ये आ जाएगा अराउंड 180 अपॉन 15, जिसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 12 ग्राम्स। 12 ग्राम्स। अब हमें क्या है कि 12 ग्राम जो है वो चाहिए 120 ml के लिए। सो हेयर इज़ द आंसर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन भी जो है वो पहले वाले की तरह ही है। तो इसमें है लिक्विफाइड फिनॉल जो है वो 5 ml है, कैलामाइन लोशन टू मेक 200 ml। यानी 200 ml कैलामाइन लोशन बनाने के लिए हमें 5 ml लिक्विफाइड फिनॉल की ज़रूरत है। तो हाउ मच लिक्विफाइड फिनॉल इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1.5 लीटर ऑफ द प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हमें ये जो लीटर है इसको हमें ml में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 1.5 लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू सॉरी 1.5 इंटू 1000, यानी 1 लीटर में जो होता है वो 1000 ml होता है। तो हम इसको जब करेंगे तो सिंप्लीफाई 1500 ml आ जाएगा हमारा। तो अब हम क्या करते हैं कि 5 ml जो है वो मौजूद है 200 ml के, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ दोनों क्वांटिटी ml करना है, तो हमें चाहिए x ml इन 1500 ml। सो अब इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1500 अपॉन 200। तो ये 15 5 जो 7500 अपॉन 200। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 37.5 ml। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के लिए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें जो हमारी क्वांटिटीज़ दी गई हैं वो परसेंटेज में दी गई हैं। लाइक रिथ्रोमाइसिन 0.5%, डेक्सामेथासोन 0.1%, ग्लिसरीन जो है वो 50 mg दी हुई है, और स्टेराइल वाटर फॉर टू मेक 50 ml। तो अब हमको क्या करना है, इसमें हाउ मच एरिथ्रोमाइसिन इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फुलफिल द प्रिस्क्रिप्शन। अब हमें जो ये परसेंटेज में दिया हुआ है तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। परसेंटेज का मतलब है कि इतना क्वांटिटी, जितने मतलब परसेंटेज दिया होगा उतना क्वांटिटी जो है वो मौजूद है 100 ml ऑफ वाटर या समथिंग एल्स में। लाइक आप हम देख सकते हैं कि जैसे 0.5% है
तो ये जो इसकी ये क्वांटिटी है वो है 0.5 ग्राम इन 100 ml। अब ये वाटर हो सकता है या और एनी अदर सॉल्वेंट हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है ये। अब क्वांटिटी लेकिन यही रहेगी, जो परसेंट है उतना ग्राम 100 ml में। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको एक बेसिक समझ में आ गया कि परसेंटेज वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए। तो इसमें 0.5% है 50 ml में। तो हाउ मच एथोमाइसिन इज़ रिक्वायर्ड, मतलब इसमें 0.5% है 50 ml में, तो हमें 50 ml में कितने परसेंट चाहिए एथोमाइसिन है वो निकालना है हमें। तो हम देख सकते हैं इसमें कि 0.5 ग्राम जो है वो 100 ml में है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 50 ml में हमको कितना चाहिए, तो x ग्राम इन 50 ml। तो इसको हम वो करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 50/100। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 25/100। तो ये हम जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लेके आते हैं, तो ये बनता है 0.25 ग्राम। अब यहाँ तो ग्राम लिखा हुआ है, लेकिन हमको क्या चाहिए, mg में चाहिए, मिलीग्राम में। तो हम जानते हैं कि 1 ग्राम इक्वल टू 1 ग्राम में कितने mg होती है, 1000 mg होती है। तो हम 0.25 को जो है वो हम इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको हम करते हैं 0.25 ग्राम जो है इसको जो है 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 250 mg। तो ये हमारा आंसर हो गया 250 mg। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ 1 ट्यूब ऑफ डेक्सोमेथासोन ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट कंटेन द फॉलोइंग। इसमें दिया हुआ है डेक्सामेथासोन 0.015 ग्राम, लैनोलिन 1.5 ग्राम, पैराफिन ऑयल 3 ग्राम, सॉफ्ट पैराफिन मैट तो 30 ग्राम। अब क्या है, ये सारा मिल करके बना रहा है एक ट्यूब, मतलब 1 ट्यूब। अब एक ट्यूब में इतनी सारी चीज़ें मिली हुई हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ 1 ट्यूब ऑफ डेक्सोमेथासोन ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट कंटेन द फॉलोइंग। इसमें दिया हुआ है डेक्सामेथासोन 0.015 ग्राम, लैनोलिन 1.5 ग्राम, पैराफिन ऑयल 3 ग्राम, सॉफ्ट पैराफिन मैट तो 30 ग्राम। अब क्या है, ये सारा मिल करके बना रहा है एक ट्यूब, मतलब 1 ट्यूब। अब एक ट्यूब में इतनी सारी चीज़ें मिली हुई हैं। इस पे आते हैं, हाउ मच डेक्सामेथासोन इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2000 ट्यूब्स। मतलब एक ट्यूब बनाने में जो है हमें 0.015 ग्राम। अब ये बाकी चीज़ों को हमें नज़रअंदाज कर देनी है, मेन हमें क्या देखना है, डेक्सामेथासोन। तो अब इसको एक ट्यूब बनाने में इतना यूज़ होता है, तो हमें 2000 ट्यूब बनाने में कितना होगा। तो सिंपल, अब इतना समझ में आ गया, तो अब आगे का कैलकुलेशन तो एकदम सिंपल है। 0.015 ग्राम इन 1 ट्यूब, तो x ग्राम 2000 ट्यूब, सिंपल। अब 0.015, सॉरी मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो अब उसको मत देखिएगा, 2000/1। तो ये 1 को तो हम ऐसे ही ले लेंगे। अब इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या मिलता है, अब हमारे पास मिल रहा है, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ रहा है 30 ग्राम। तो जो है ये हमारा आंसर हो गया, 30 ग्राम जो है चाहिए हमको 2000 ट्यूब बनाने के लिए। तो समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरीके से, बस इसमें थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन को घुमा दिया। अब इसमें जो है 1 ट्यूब ऑफ डेक्सामेथासोन ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट कंटेन द फॉलोइंग। इसमें क्या है, डेक्सामेथासोन उतना ही जितना पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेनोलाइन 1.5 ग्राम, पैराफिन ऑयल जो है वो 3 ग्राम दिया हुआ है,
सॉफ्ट पैराफिन जो है वो 30 ग्राम, मतलब क्वांटिटी टू मेक सफिशिएंट टू मेक 30 ग्राम को बनाने के लिए जितना उसमें चाहिए होगा बचा जो। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच डेक्सामेथासोन इज देयर इन 1 ग्राम ऑफ ऑइंटमेंट, यानी कि 1 ग्राम में कितना डेक्सामेथासोन चाहिए। अब 30 ग्राम के अंदर जो है वो 0.015 ग्राम है, तो अब 1 ग्राम के अंदर कितना चाहिए। तो हालांकि क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 0.015 ग्राम इन 30 ग्राम, ठीक है। अब जो है x ग्राम इन 1 ग्राम, सिंपल है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 0.015 इंटू 1/30। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.0005, ठीक है, ग्राम। अब देखने वाली बात इसमें यह है कि यहाँ तो ये ग्राम में दिया हुआ आंसर आया मेरा, यहाँ पे वो ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, mg। तो यही होता है हमें क्वेश्चन, जब हम एग्ज़ाम में होते हैं तो हम सिर्फ आंसर देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे उसका यूनिट क्या लिखा हुआ है। तो हमारा यहाँ mg है, तो हमारा आंसर तो इससे मैच ही नहीं करता। तो अब जो हमारा ग्राम है उसको हमको mg में करना है। तो हमारे ये जो ग्राम है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे mg से, तो mg आ जाएगा हमारा। तो 0.0005 है इंटू 1000, आंसर आ गया हमारा। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा आता है 0.5 mg। तो हमें हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहले ये देखना है कि हमारा आंसर किस के पीछे की क्या यूनिट आ रही है, और जो हमारा आंसर जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑप्शंस में, तो ऑप्शन में हमारी यूनिट क्या आ रही है। तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आंसर जो हमारा आंसर आया होता है वो सेम आंसर दिया होता है, लेकिन क्या होता है कि जो हमारा आंसर आता है उसका यूनिट कुछ और होता है और इसका यूनिट कुछ और। हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी में हम गलत यूनिट पे टिक करके चले आते हैं और वो गलत हो जाता है। तो ऐसे में हमको ध्यान रखना है कि हमें यूनिट भी देखनी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरीके से ही है। अब इसमें क्या है, 1 ट्यूब ऑफ डेक्सामेथासोन ऑप्थैल्मिक ऑइंटमेंट कंटेन द फॉलोइंग। डेक्सामेथासोन 0.5, लेनोलोइक 5% दिया हुआ है, इसमें पैराफिनॉल 10% दिया हुआ है, सॉफ्ट जो है वो दिया हुआ है हमारा 500 ग्राम्स। तो हाउ मच पैराफिन ऑयल इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस ऑइंटमेंट। अब पैराफिन ऑयल जो है हमारा कितना चाहिए इस अमाउंट को बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अब पैराफिन ऑयल 10% है, तो हम मान इसको करते हैं 10 ग्राम इन 100 ml। अब क्या है कि ये 500 ग्राम में है, ठीक है, 5000 ग्राम में है, तो हम इस क्वांटिटी को भी ग्राम में ही लेते हैं, ठीक है। 100 ग्राम इन 100 ग्राम इस ये हम कर लेते हैं वेट बाई वॉल्यूम की जगह वेट बाई वेट। तो अब इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, इसमें 1 ग्राम इन 5000 ग्राम, सॉरी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 500,000 इंटू 10/100। तो अगर हम जैसे बहुत जल्दी सॉल्व, क्योंकि वहाँ हमारे एग्ज़ाम हॉल में जो है हमारा पेंसिल पेन तो कुछ अलाउड नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको ऐसे ऐसे, ये 0 से ये 0 गया, तो हमारा आ गया 500 ग्राम। सो हियर इज़ द आंसर 500 ग्राम। तो ये सिंपल तरीका है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है अ वजाइनल जेल कंटेन द फॉलोइंग। इसमें स्टार्डियल इसमें 200 ग्राम है, ट्विनिटी जो है 1 ग्राम है, हाइड्रोफ्लिक जेल जो है वो 95 ग्राम है। तो ये पूरा होल सब्सटेंस जो है वो मिलकर बनाते हैं जेल। तो अब इसको हम एक जेल की क्वांटिटी अगर नहीं दी गई है कि वो जेल कितना है, मतलब कितने ग्राम का है, तो हम कैसे उसको निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये सारे जो कंटेंट्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे, लाइक 200 प्लस 1 प्लस 95, तो ये आ जाएगा 296। यानी कि ये जो है वो होल क्वांटिटी का है, एक जो जेल है हमारा वो इतनी ग्राम का है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच स्टार्डियोल इन ग्राम्स इज देयर इन 4 ग्राम ऑफ जेल।
तो अब यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है कि 74 ग्राम में हमें कितना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि 200 ग्राम जो है एस्ट्राडियोल, 200 ग्राम जो है एस्ट्राडियोल जो है वो कितने ग्राम में है, वो 296 ग्राम जेल में है। ठीक है, तो अब हाउ मच एस्ट्राडियोल जो है वो चाहिए 74 ग्राम में, तो x ग्राम एंड 74 ग्राम में, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आता है 200 इंटू 74 अपॉन 296। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है 14,800 अपॉन 296। अब इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनली डिवाइड करते हैं इसको, तो आता है हमारा, हाँ, तो जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसका आता है 50 ग्राम। तो 50 ग्राम जो है वो 74 ग्राम में जेल में हमारा उसकी क्वांटिटी आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम उसी क्वेश्चन के तरीके से, बस कुछ चीज़ें इसमें चेंज होंगी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, अ वजाइनल जेल कंटेन द फॉलोइंग, एस्ट्राडियोल 200 ग्राम, 2 in 1 and hydrophilic gel is 95 ग्राम। हाउ मच जेल विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 5 किलोग्राम ऑफ एस्ट्राडियोल। तो 296 ग्राम जो है जेल तैयार होता है, जिसमें 200 ग्राम एस्ट्राडियोल होता है। ठीक है, तो इतने क्वांटिटी में इतना तैयार होता है। तो अब हमें 5 किलो जो है एस्ट्राडियोल दिया हुआ है, तो उसमें कितने ग्राम ये चाहिए। तो x ग्राम जो बनेगा हमारा जेल, वो 5 किलो में कितना बनेगा। तो 5 किलो का, तो हम पहले 5 किलोग्राम जो है 5 किलोग्राम्स जो है इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 5 इंटू 1000 इक्वल टू 5000 ग्राम्स। तो 5000 ग्राम में हमको इसको निकालना है। तो सिंपली इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 296 इंटू 5000 अपॉन 200। अब ये बड़ा क्वांटिटी है, अब इसको हमको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो एग्ज़ाम में वहाँ कैलकुलेटर अलाउ होता है, बट वो स्क्रीन में इनबिल्ट होता है। आपको क्वांटिटीज़ याद करनी होती हैं, याद रखनी होती हैं, क्योंकि आप वहाँ कहीं लिख नहीं सकते। तो आपको इसको मेमोराइज़ करना होता है कि हाँ, अगर कोई बड़े नंबर्स आ रहे हैं तो उसको आपको याद रख करके उसको कैलकुलेटर में फिट करना होता है। आप कहीं लिख नहीं सकते, क्योंकि आपको वहाँ पेन, पेंसिल, पेपर कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 14,80,000। ठीक है, अपॉन 200 सॉरी। तो ये जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और, तो ये आएगा हमारा 7400 ग्राम। अब यहाँ हमारा क्वांटिटी आया है ग्राम में, लेकिन हमारा ऑप्शन कोई भी ग्राम वाला नहीं है। आप देख सकते हैं इस पर कोई भी ग्राम वाला ऑप्शन नहीं, बट यहाँ पे किलोग्राम है। तो सिंपली, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फॉलोइंग इज द कंपोजिशन ऑफ सेफिरोक्सिम टैबलेट। तो इसमें क्या है, सेफिरोक्सिम जो है 250 mg है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज जो 40 mg है, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट 150 mg है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड 80 mg है, एंड स्टेरिक एसिड जो 30 mg है। लेकिन हमें क्या करना है, हाउ मेनी सेफिरोक्सिम टैबलेट विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 50 किलोग्राम ऑफ सेफिरोक्सिम, यानी कि 50 किलोग्राम सेफिरोक्सिम में कितने टैबलेट्स तैयार होंगे। यानी एक टैबलेट में 250 mg है, तो 50 किलोग्राम में कितने टैबलेट होंगे, मतलब सेफिरोक्सिम की 50 किलोग्राम की टैबलेट कितने में बनेंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक इसमें बेसिक सी चीज़ हमको ये देखनी है कि यहाँ पे बात हो रही है किलोग्राम की, और छोटा मोटा नहीं, काफ़ी ज़्यादा किलोग्राम की। और यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी बहुत छोटी क्वांटिटी में एक टैबलेट में मौजूद है, वो हमारी mg में है। तो हम इसको इस तरीके से करते हैं कि 1 kg जो है इसमें हमारा 1000 ग्राम होता है, और 1 ग्राम में हमारे जो होता है वो 1000 mg होती है। तो अब हम इसको बेस बनाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 1 ग्राम में, तो हम पहले सॉल्व करेंगे कि 1 kg में जो है हमारा कितना mg है। तो 1000 इंटू 1000, तो ये हमारा आ जाएगा अराउंड 10 लाख, यानी 336 0। ठीक है, 10 लाख आ गया। अब ये हमारा
1 किलोग्राम में इतने mg, 10 लाख mg है। तो अब 50 किलोग्राम में कितना होगा, तो हम इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 50 गुणे 10 लाख यानी 3 ठीक है। अब ये हमारा आ जाएगा 50 इंटू और एक, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम जो है इतनी क्वांटिटी आ गई, इतने mg। हमको क्या करना है कि एक टैबलेट में हमारे 250 mg है, तो हम इसको क्या करेंगे, सीधा डिवाइड मार देंगे इससे, 250 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो अब इतनी बड़ी क्वांटिटी है, तो ऐसे तो आप ज़बानी तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कैलकुलेटर का। तो वहाँ पे कैलकुलेटर आपको इनबिल्ट सिस्टम में मिल जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आता है अराउंड 2 लाख टैबलेट्स, 2 लाख टैबलेट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आप अभी तक देख रहे होंगे, सारे क्वेश्चंस में क्वेश्चन अलग होते हैं, लेकिन उनका जो फंडामेंटल आता है वो एट द एंड पे आता है कि हम उसको सॉल्व बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं। तो जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन सब अलग होते हैं, बट इनका फंडामेंटल एक जैसा ही होता है लगभग। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, द फॉलोइंग इज कंपोजिशन ऑफ सिफेरोक्सिन टैबलेट। सिफेरोक्सिन 250 mg एंड हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज जो है वो 50 mg है। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट 150 mg है। एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो 80 mg है। एंड स्टेरिक एसिड जो है 30 mg है। हाउ मच सोडियम स्टार्च ग्लाइकोट इज नीड टू प्रिपेयर 50 टैबलेट्स, ठीक है। 1 टैबलेट में जो है सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट जो है वो 150 mg है, और हमें क्या करना है, उसको 50 टैबलेट्स में निकालना है। तो सिंपल है, 150, सॉरी फॉर द राइटिंग, हम क्या करते हैं 150 mg इन 1 टैबलेट, ठीक है। तो x mg इन 50 टैबलेट्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1x, सॉरी, तो हमारा आएगा 150 इंटू 50/1। तो हम इसको करेंगे 7500 mg जो है इन 50 टैबलेट्स। तो हेयर इज द आंसर 7500। तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फार्मूला इज़ फॉर 1 डाइक्लोफेनॉक सपोजिटरी। डाइक्लोफेनॉक सोडियम जो है वो 12.5 mg है। पीजी है वो 33.50 जो है 1 ग्राम है। एंड पीजी 1000 जो है वो 3 ग्राम है। हाउ मेनी डाइक्लोफेनॉक सपोजिटरीज कुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 500 ग्राम ऑफ डाइक्लोफेनॉक सोडियम, ठीक है। यहाँ क्या है, क्वेश्चन समझिएगा कि 500 ग्राम ऑफ डाइक्लोफेनॉक सोडियम पूछ रहा है। यहाँ पे क्या है 12.5 mg, यानी एक सपोजिटरीज में 12.5 mg ही है एक सपोजिटरी में, और हमको क्या करना है 500 ग्राम जो है डाइक्लोफेनॉक सोडियम को यूज़ करके सपोजिटरीज बनाए। तो हाउ मच सपोजिटरीज बनेंगी, तो पहले क्या करते हैं हम सिंपली जो है 500 ग्राम जो है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं mg में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 ग्राम इज़ 1 ग्राम के अंदर हमें 1000 mg मिलते हैं। तो हम 500 गुणे 1000 कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा अराउंड 5 लाख के आसपास में, 5 लाख आ जाएगा हमारे पास, 4 3 हाँ 5 लाख mg, ये हमारा आ गया टोटल क्वांटिटी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो है हमारा 12.5 mg जो है वो मौजूद है एक सपोजिटरी में, ठीक है। तो 5 लाख जो है mg से कितनी सपोजिटरी बनाए जाएंगे, एक सपोज। तो हम इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 लाख अपॉन
12.5। तो जब आप इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे अराउंड, तो ये हमारा आ जाएगा 4 0 0 0 और 0, यानी 40,000 सपोजिटरी बनेंगी 500 ग्राम में। तो हियर इज़ द आंसर। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और अब इन सारे क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कर लीजिए और ट्राई करिए कि इसको जो सॉल्व करें वो ज़बानी ही सॉल्व कर सकें, मतलब बहुत ज़्यादा पेन पेंसिल के बिना ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।